हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज आपका जो है फिर से दोबारा जीतू सिन्हा मैथ क्लासेस में आपका दोबारा स्वागत है। तो आप लोगों के लिए हम एक अच्छा टॉपिक लेके आए हैं, जो कि पिछले साल जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, एनटीपीसी रेलवे के, एनटीपीसी ग्रुप डी, टेक्नीशियंस, एएलपी, तो वो जितने भी एग्जाम का क्वेश्चन का संग्रह लेके हम आए हैं एज से क्वेश्चन को। तो आज हम लोग एज पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन लिया गया है, जो कि पिछले ईयर आ चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज। ठीक है, आयु पर आधारित प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए एक आयु पर हम लोग जो प्रश्न बनाएंगे, सबसे पहले आपको किसी का भी आयु हमेशा प्रेजेंट में पकड़ कर रखना है। ठीक है, कुछ बेसिक चीज़ को देखते हैं, किसी का एज कितना क्यों नहीं हो। ठीक है, 5 साल के बाद, 5 साल के बाद, या 5 साल के पहले, 10 साल के बाद या 10 साल के पहले। तो सबसे पहले आपको जो है हमेशा प्रेजेंट में आना है। तो मान लेते हैं कि एक श्याम नाम का व्यक्ति है, श्याम नाम का व्यक्ति है जिसका प्रेजेंट एज जो है एक्स है। कितना एज है? प्रेजेंट एज इसका एक्स है। ठीक है, और जब इसका प्रेजेंट एज एक्स है तो हम आपसे पूछ देंगे कि इसका 10 साल के बाद उम्र कितना हो जाएगा। तो 10 साल क्या होगा, प्रेजेंट एज जो भी एक्स है उसमें 10 साल जुड़ जाएगा। ठीक है, और 10 साल 5 साल पहले इसका उम्र कितना था, तो 5 माइनस एक्स माइनस 5 हो जाएगा। यानी हमेशा प्रेजेंट में रहना है, उसको आगे पीछे करके इक्वेशन को बनाना है। अगर आप इसका इक्वेशन आराम से बना लेते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए समय बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए इस पर देखते हैं पहला प्रश्न कैसा पूछता है। चलिए देखिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और ये क्या बोल रहा है। और ये क्वेश्चन जो है एएलपी में आया हुआ क्वेश्चन है। एएलपी में ये क्वेश्चन आपका 2018 का एएलपी टेक्नीशियन में 2018 में ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिए और बनाने का कोशिश कीजिए। बोलता है कि सबसे बड़ी बहन की उम्र क्या होगी यदि 5 बहनों की उम्र का योग 50 वर्ष है और जिसका जन्म 3 वर्ष के अंतराल पर हुआ है। इसका मतलब क्वेश्चन समझिए कि 5 को बहन है और तीनों का जो अंतराल है, यानी तीनों का जो गैपिंग है वो 3-3 साल का गैपिंग है। ठीक है, और ये 5 बहन है और सबसे बड़ी बहन का उम्र 50 साल है। तो सॉरी, सबसे बड़ी बहन का नहीं, अरे 5 बहन के उम्र का योग 50 साल है, तो सबसे जो बड़ी बहन है उसका उम्र क्या होगा। और ये हमारा ऑप्शन है 16, 4, 18, 14। देखिए ऐसे प्रश्न को आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं। ऑप्शन आपके पास है 16, 4, 18, 14। तो सबसे पहले देखिए कि ऑप्शन से इसको कैसे बनाया जाएगा। अगर मान लीजिए कि सबसे बड़ी बहन का उम्र मांग लिया गया है, तो सबसे बड़ी उम्र बहन का उम्र अगर 16 साल है, यही 4 में एक ऑप्शन होगा। ठीक है, 4 तो होगा नहीं, 4 लीजिएगा तो 3 साल गैपिंग लीजिएगा तो 1, फिर और लीजिएगा तो 0 में चला जाएगा, तो 4 तो होगा नहीं। तो 16 को पहले पकड़ते हैं। चलिए 16 है तो उससे ये सबसे बड़ी बहन है। ठीक है, सबसे बड़ी है, 5वीं नंबर पर है। ठीक है, 1 नंबर पर शुरू से। चलिए उससे जो छोटी होगी वह 13 साल की होगी। ठीक है, और इससे जो छोटी होगी वह 10 साल की होगी। फिर इससे जो छोटी होगी 7 साल की होगी, 4 बहन हो गया। और जो इससे छोटी होगी वह 4 साल की होगी। देखिए सब में 3-3 साल का गैपिंग चल रहा है। ठीक है, और अगर आप इस सबको जोड़ते हैं और 50 के बराबर आ जाए तो है ही हमारा आंसर हो गया। चलिए जोड़िए, 7, 11, 11 और 9, 20 के 0, 1, 2, 3, 4, 5। देखिए 50 खुल गया और हमारा आंसर यही हो गया। तो देखिए कितने आसानी से क्वेश्चन को बना लिए हैं। ठीक है, अब देखिए इसका डिटेल समझिए, डिटेल इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए। देखिए समझने का कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए सबसे छोटी बहन है वह x साल की होगी और इससे जो बड़ी हुई होगी वो 3 साल बड़ा होगी। फिर इससे जो बड़ी होगी वह इससे 3 साल बड़ी होगी। फिर इससे जो होगी वह 3 साल बड़ी होगी। देखिए 3-3 का गैपिंग चल रहा है। और जो सबसे बड़ी होगी वह x + 12 के बराबर होगी। क्लियर है, और इन सभी बहनों के आयु का योग कितना है, तो 50 साल। तो आप x + 3, x + 6, x + 9 और x + 12 को जोड़िए इसके बराबर, तो 50 के बराबर। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गया 5x। क्लियर, इधर हो गया 50 और सबको जोड़ कर माइनस कर देते हैं। 12, 9, 21, 21, 6, 27, 27 और 3, 30,
30 हो गया, और इसमें आप 30 घटा दीजिए तो 5x बराबर कितना हो जाएगा 20, और x का मान हो गया 4। जब x का मान 4 हो गया तो सबसे छोटी बहन 4 साल की, ठीक है, क्योंकि हमको मांगा गया है सबसे बड़ी बहन का मान, तो 4 + 12 यानी 16 साल की सबसे बड़ी बहन होगी, और हमारा आंसर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन एलपी 2018 के टेक्नीशियन एलपी में आया हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल जो है हमारे स्क्रीन पर क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा। बोलता है कविता, रजिता और हरिता 3 आदमी है या 3 बहनें होगी, ठीक है, कि वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 4, 7, 9 का। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 56 वर्ष था, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए यार ये क्वेश्चन जो है ये 2018 का एलपी टेक्नीशियन का क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, समझिए ध्यान से। देखिए 3 बहन है, ठीक है, 3 व्यक्ति 3 बहन जो भी मानिए, तो एक कविता है, ठीक है, एक रजिता है और एक हरिता है, और तीनों का जो रेशियो दिया हुआ है वर्तमान 4, 7, 9 का दिया गया, ठीक है। जब रेशियो में दिया है तो मान लेते हैं कविता की उम्र जो होगी, ध्यान दीजिएगा, वो हो जाएगी 4x का। दूसरा रजिता का जो उम्र होगा वो 7x, जब अनुपात में रहे तो इसको x मान के अलग अलग कर देते हैं। चलिए, और हरिता जो हो जाएगी वो 9x की हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। बोलता है कि 8 वर्ष, यहाँ लाइन को ध्यान से समझिएगा, 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 56 साल था, यानी 56 था। तो अभी प्रेजेंट में अभी ये इतनी की है, 7x की है और ये 9x की है, तो 8 साल पहले इसकी उम्र क्या रही होगी, तो आप इसमें 4x - 8 घटा दीजिए, ये हो गई कविता 8 साल पहले, ठीक है। ये जो रजिता थी इसकी जो उम्र रही होगी वो 7x - 8 रही होगी, और जो हरिता होगी उसकी एज जो रही होगी कितनी रही होगी, तो 9x - 8, 8 साल पहले, -8 साल आपको जाना है बैक, तो -8 देखिए हम माइनस में चले गए, 8 बैक। तो अब 8 साल पहले की तीनों की आयु का जो योग था वो कितना के बराबर था, तो 56 के बराबर था, ठीक है। और अभी आप इसी से x का मान निकालिएगा और यहाँ 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 पुट कीजिएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए आप कैसे इसको बनाएंगे, 7 × 4 = 11, 11 और 9 कितना हो गया, तो ये 20x हो गया, जोड़ के x का टर्म। इधर देखिए 56 है और आपको 8, 8, 8 तीनों 8 जुटेगा तो 24 हो जाएगा, और उधर जब इक्वल टू के जाएगा तो +24 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 20x। चलिए ये हो जाएगा 10 के 0, 7 × 8 = 80, और काटिएगा तो x का मान कितना आएगा, x का मान 4 आ जाएगा। ये जो मेरा x का मान 4 आया, ठीक है, और आपको तीनों का वर्तमान आयु निकालना है, तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, कविता है 4x की, तो कविता का उम्र हो जाएगा 4 × 4, ठीक है, यानी कविता 16 साल की हो जाएगी, ठीक है। तो कविता का उम्र कितना निकल गया, 16। ध्यान दीजिएगा, ये फिर 4 साल में हम किसको रखना है, ये 7x जो है ये रजिता है, यहाँ 7x है, तो 7 × 4 रखेंगे तो ये 7 × 28 हो जाएगा, तो इसका उम्र 28 साल का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच गई हरिता, और यहाँ रख दीजिए 4, 9 × 4, तो ये हो जाएगा हरिता कितना, ये 36 साल, ठीक है। यानी कविता, रविता और रजिता और हरिता तीनों का उम्र हो गया 16, 28 और 36। तो चलिए आराम से क्वेश्चन बन गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। चलिए देखिए अगला सवाल क्या है, अगला सवाल क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल है, बोलता है स्वाति और अपर्णा की आयु का गुणनफल 120 है, यानी 120 साल होगा। यदि अपर्णा की आयु का 3 गुना स्वाति की आयु से 2 वर्ष अधिक है तो स्वाति की आयु ज्ञात करें। और ये क्वेश्चन जो है एनटीपीसी 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे बनेगा। देखिए हम क्या बोले कि सबसे पहले कि आपको जो है ये 4 जो ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन में जो है आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। देख के आप अगर चारों ऑप्शन से बना लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। नहीं तो आप इसको डिटेल से बनाइए, फिर इसका ट्रिक लगाइए। तो देखिए पहले हम ऑप्शन से इसको चेक करते हैं, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन 18 है, क्लियर है। तो बोल रहा है कि स्वाति और अपर्णा, मान किसका रहा है, स्वाति की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए स्वाति, मान लीजिए स्वाति जो है अगर 18 साल की है, ध्यान दीजिएगा, स्वाति ऑप्शन पहला ऑप्शन को उठाए 18 साल। स्वाति अगर 18 साल की है और अपर्णा की आयु का गुणनफल 120 है, तो अपर्णा जो होगी वो कितने की होगी, क्या होगा 120। देखिए ध्यान दीजिएगा, स्वाति और अपर्णा का गुणनफल 120 है, तो स्वाति 18 की 18 लिख देते हैं और ए लिख देते हैं, 120 आएगा।
फिर अपर्णा का जो उम्र होगा 120/18 के बाद आएगा। ठीक है, अगर इसको काटिएगा तो किस पारा से कटेगा, देख लीजिए, एक मिनट काटिएगा इसको, अभी अपर्णा की आयु का 3 गुना। हाँ, अब देखिए कितना हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, बोलता है कि अपर्णा की आयु का 3 गुना, देखिए 120/18 और इसका 3 गुना कर दें। अपर्णा की आयु का 3 गुना, अपर्णा की आयु का 3 गुना क्या बोलता है, स्वाति से 2 वर्ष अधिक है, यानी स्वाति का जो उम्र होगा, यानी 18 जो स्वाति का उम्र हम ऑप्शन से उठाए थे, यानी 2 वर्ष अधिक, इसका मान 20 आना चाहिए और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए काटिए इसको 6 बार में और ये कटेगा 20 बार में, देखिए 20 आ गया। देखिए दोनों का उम्र में स्वाति जो है अपर्णा से 2 साल कम है, या अपर्णा स्वाति से 2 साल बड़ी है, तो हमारा आंसर 20 आ गया। तो हम इसको 20 को मार के निकल जाएंगे। ठीक है, अब इसको डिटेल से समझिए, क्वेश्चन कैसे बनेगा, डिटेल देखते हैं इसका, ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं स्वाति और अपर्णा की आयु का गुणनफल 120 है, और यदि अपर्णा की आयु 3 गुना स्वाति की आयु से 2 वर्ष अधिक है, तो स्वाति की आयु ज्ञात कीजिए। चलिए, स्वाति को अगर मान लेते हैं x, तो अपर्णा कितनी की हो जाएगी, 120/x होगी। क्यों होगी, तो स्वाति और अपर्णा 120 की है। ठीक है, और स्वाति को हमने मान लिया x। ठीक है, तो अपर्णा ने हो जाएगी 120/x। इस चीज को यहाँ लिखिए। चलिए, अब देखिए दूसरा बात क्या बोलता है, यदि अपर्णा की आयु का 3 गुना, अपर्णा की आयु का 3 गुना, ध्यान दीजिएगा, अपर्णा की आयु का 3 गुना, ठीक है, स्वाति की आयु से 2 वर्ष अधिक है, स्वाति की आयु से 2 वर्ष अधिक, ये हमारा मेन इक्वेशन हुआ। ठीक है, अगर आपको पुट कर दीजिए, आंसर आएगा। ठीक है, तो अपर्णा कितनी की थी, तो 120/x, इसका 3 गुना। ठीक है, स्वाति से 2 साल ज़्यादा, स्वाति को x माने हैं, इसमें 2 जोड़ दीजिएगा। ठीक है, और ये हमारा इक्वेशन तैयार हो गया। इसको इससे गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 12 × 36, 360। इसको इससे गुना कीजिएगा, x² आयु हो जाएगा 2x। ध्यान से समझिएगा, हो गया क्लियर यहाँ तक। अब देखिए इसको लिख सकते हैं x² + 2x और -360 लाएंगे, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये टर्म को उधर ले गया, बस इधर लिख के फिर 0 के बराबर कर दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ, अब यहाँ से हम लोग यहाँ आते हैं, इसको तोड़ना है, तो क्या गुना करें, जोड़ें, जो कि 360 हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा, 18 दूनी 36, अब इसको लिख सकते हैं ऐसा, x² + 20x -18x -360 बराबर 0। देखिए 20 में से 18 जाएगा तो 2 बचाएगा, और 20 × 18 जो है 360 के बराबर होता है। अब इसे कॉमन लीजिए, आप दोनों से कॉमन लीजिए, तो इससे x कॉमन आएगा, तो x + 20 और माइनस क्या कॉमन आएगा, 18, तो x + 20 बराबर 0। एगो x - 18, एगो x + 20 0 के बराबर, इसका मान तो नेगेटिव हो जाएगा, तो x - 18 बराबर 0, तो x बराबर कितना, 18 आ गया। और जब 18 आ गया तो यही तो हम स्वाति माने थे, यानी स्वाति कितनी की है, 18 साल की, और हमारा ऑप्शन आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को ये क्वेश्चन जितना भी बताएं वो समझ में आपको आराम से आ रहा होगा। अगर आपको आ रहा है तो कृपया करके हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, दोस्तों में लाइक कीजिए, और अगर आप नए मेरे चैनल पर हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्या है वो, कि मेरी वर्तमान आयु का 3/5 उतना ही है जितना मेरे चचेरे भाई में से एक की आयु का 5/6 हिस्सा। ठीक है, देखिए ये कंपेयर कर रहा है कि मेरी आयु जितनी ही है, मतलब मेरे बहुत सारे चचेरे भाई होंगे, उसमें जो है उसमें से एक व्यक्ति का जो है 5/6 हिस्सा है। मेरी 10 वर्ष पहले आयु उनकी 4 वर्ष बाद की आयु होगी। ठीक है, तो मेरी वर्तमान उम्र क्या होगी, और ये क्वेश्चन जो असिस्टेंट लोको पायलट यानी ALP में 2018 में पूछा गया वो क्वेश्चन है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे बनाएंगे, इसको बना के उसके बाद ऑप्शन से चेक कैसे करना होगा वो भी देखेंगे। चलिए, बोलता है क्वेश्चन, मेरी वर्तमान आयु, तो मान लीजिए मेरी माने माई, ठीक है, माई एम इसको जो करते हैं, मेरी वर्तमान आयु का 3/5 कर दिए। हमारे जो चचेरे भाई उनमें से एक चचेरा भाई को सी मान लीजिए, ठीक है, उनमें से 5/6 हिस्सा के बराबर है। क्लियर है, तो अब क्या कीजिएगा, इसको जो है MC में कन्वर्ट कीजिए, M/C। ठीक है, ये इससे गुना होके कितना हो जाएगा, 25
इधर हो जाएगा 18, यानी m, इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, यानी ऐसे लिखिए m/c, यानी इसका मतलब क्या हुआ, मैं यानी मेरी उम्र 25 है तो मेरे चचेरे भाई का रेशियो 18 है। मेरा और हमारे चचेरे भाई का जो रेशियो है 25 का 18 का रेशियो, ठीक है। चलिए जब ये रेशियो निकल गया तो मान लेते हैं कि हमारी उम्र यानी मेरी उम्र जो है वो 25x का होगा और चचेरा भाई का जो उम्र होगा वह 8x का होगा। और यही x का अगर आपके पास मान फाइंड आउट हो जाता है और x का मान आप यहाँ पुट कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन में अगला स्टेप क्या बोलता है। बोलता है अब देखिए यहाँ पे, मेरी 10 वर्ष पहले आयु उनकी 4 वर्ष बाद की आयु होगी। यानी देखिए अब ध्यान से समझिएगा कि मेरी 10 वर्ष पहले, तो मेरी m 10 वर्ष पहले मैं कितना का होऊंगा, तो 10 साल घटा देंगे, ठीक है। और हमारा जो चचेरा भाई है उन क्या बोलता है 10 वर्ष पहले आयु उनकी 4 वर्ष बाद की आयु होगी। यानी हमारा चचेरा भाई का जो 4 वर्ष के बाद का जो आयु होगा वो दोनों आपस में जाके फिर बराबर हो जाएंगे। यानी मैं 10 साल पीछे जाऊंगा और हमारा चचेरा भाई 10 साल बाद जाएगा, सॉरी 4 साल बाद होगा इसका उम्र जो भी, तो वो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। अब तो क्या करना है, m का मान ध्यान रख दीजिए, ये हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा 25x - 10 और चचेरा भाई की कितनी है तो 18x + 4। अब 25 में से 18 जाएगा तो हो जाएगा 7x और 10 और 4 14 हो जाएगा। घट के जो है x का मान 2 आया। जब x का मान 2 आया तो x का मान 2 आया। अब यहाँ ध्यान दीजिए ये 25x है यानी मेरी आयु है, तो 25 गुना अगर आप 2 कर दीजिएगा यानी मेरी आयु 50 साल की निकल जाएगी। और चचेरे भाई की आयु मांग लिया जाए तो 18 गुना 2 कर दीजिएगा यानी ये 36 साल का हो जाएगा, ठीक है। तो मेरी उम्र 50 साल, हमारे चचेरे भाई की उम्र 36 साल, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हमारा बन गया। अब देखिए ऑप्शन में 50 यहाँ है, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए कैसे बनाएंगे। अब इसको क्वेश्चन को पढ़िए और ऑप्शन से आप इसको मिला देते हैं, ये 4 ऑप्शन से, और ये क्वेश्चन को आप अगर इससे मिला देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन से मिलाने सीखिए, इसको मिटाते हैं। देखिए हमारा ऑप्शन कितना था तो 50 है, हमारा आंसर 50 हो गया। अब 50 को चेक करना है, जैसे मान लीजिए हम नहीं बनाए तो 5 ऑप्शन 4 ऑप्शन को चेक करना है। मेरी वर्तमान आयु, तो मेरी का क्या निकला था 50 है, 50 को पकड़ रहे हैं का 3/5, ठीक है, उतना ही है जितना चचेरे भाई में से एक की आयु का 5/6। तो मान लीजिए चचेरा आयु जो होगा उसका 5/6, ठीक है। इससे क्या फायदा होगा ध्यान दीजिएगा, इससे ये होगा, ये कट जाएगा 10 बार में और ये कट जाएगा 2 बार में, ठीक है। हो गया, कट गया, 3 दूनी कितना हो गया 6, अच्छा के 36, यानी चचेरा भाई का उम्र 36 साल देखिए निकल गया, ठीक है। यानी मेरी आयु अगर हम 50 पकड़े थे तो हमारा चचेरा भाई 36 साल का हो गया, ठीक है। अब देखिए बोलता है कि मेरी 10 वर्ष पहले आयु, तो अभी हम 50 साल के हैं तो 10 साल पहले 40 साल के होंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा चचेरा भाई अगर 36 साल का है तो 10 साल पहले कितना का होगा 26 साल का होगा, ठीक है ना, 10 साल पहले नहीं। अभी क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यहाँ ध्यान दीजिए, मेरी 10 वर्ष पहले आयु, तो 10 वर्ष पहले, अभी हम 50 साल के हैं तो 10 साल पहले 40 साल के होंगे। उनकी 4 वर्ष बाद की आयु होगी, अभी उनकी जो वर्तमान आयु है 36, तो वो 4 साल के बाद कितना हो जाएगा 40 का होगा, और दोनों देखिए बराबर हो गया और ये हमारा आंसर 50 हो गया। तो आप इसको ऑप्शन से ही मिला के आंसर बनाइए एग्जाम में, तो जल्दी बनेगा। इसका इक्वेशन सेट करके बना सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। आज के लिए इतना ही, और हमारे वीडियो को कृपया करके आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और जो भी त्रुटि आती है अगर कोई भी, तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कोई अगर त्रुटि आती है बताने के क्रम में तो मैं इसको सुधार करूँगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।